अस्पताल झांगीवाला गायनी वार्ड में मरीज रुल गए। एक बेड पर तीन मरीज दाखिल। डॉक्टर्स का कहना है कि मरीजों की शरह के हिसाब से वसाइल और अमले की सख्त कमी है। मुल्तान के शहरियों पर सीजनल इन्फ्लुएंजा के वार जारी। एक और मरीज खतरनाक वायरस का शिकार। निश्तर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 39 मरीज दाखिल। अब तक 2 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत साबित। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में करोड़ों की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन ने अस्पताल का 3 साला एलपी का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। केस में मुलव्विस अफराद की गिरफ्तारी मुतवक्के। आम इंतखाबात 2018 की इंतखाबी मुहिम में कितना खर्चा आया? दूसरे शोकास नोटिस के बावजूद भी उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के अहकामात को खातिर में न लाए। अखराजात की तफसीलात जमा न करवाई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर भिजवा दी। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के स्कूलों की मर्दमशुमारी नामुकम्मल। पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट क्वाइफ मुकम्मल न होने पर सीईओ के खिलाफ बरहम। नामुकम्मल डेटा अपलोड करने और दुरुस्त मालूमात फराहम न करने पर इलेक्शन और एक्शन लेने का इंदिया भी दे दिया। गवर्नमेंट सादिक अब्बास हाई स्कूल बहावलपुर की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल का इंकशाफ। सीईओ एजुकेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग के खिलाफ एक्सीएन को खत। डिप्टी कमिश्नर को भी कॉपी अरसाल। मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का हल्का यूसी 47 इस्लाम नगर सीवरेज के पानी में डूब गया। गंदगी और बदबू से मकीनों को परेशानी का सामना। उच्च शरीफ म्यूनिसिपल इंतजामिया की नहली। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद। फजा ताफुनज़दा। गंदे माहौल के बायस वबाई अमराज फूटने का खदशा। डेरा गाजी खान का गाजी पार्क खस्ताहाली का शिकार। झूले जंग आलूद जबकि दीगर सहूलियात भी न होने के बराबर। शहरी तफरीह की सहूलत से महरूम। जलालपुर पीरवाला शहर में सफाई की सूरत हाल अबतर। लीगी वाइस चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी अब्दुल गफूर नुमानी आपे से बाहर। साथियों के हमरा चीफ ऑफिसर शमशेर अली के दफ्तर पर धावा। शमशेर अली पर थप्पड़ों और मुकरों की बरसात। वाइस चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। यक सर्दी में चूल्हे भी ठंडे। बहावलपुर में गैस की लोड शेडिंग से शहरी गरम। महकमा सुई गैस के खिलाफ एहतजाज। मुतालिका हुकाम से नोटिस का मुतालबा। मुल्तान की यूसी 62 की मसीही बरादरी सरापा एहतजाज। वाटर सप्लाई लाइन की लीकेज के बायस इलाके की सूरत हाल अबतर। मुजाहिरीन के वासा और इंतजामिया के खिलाफ नारे। बहावलपुर मॉडल बाजार के मुतासरा ताजरों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। ताजर बरादरी का नुकसान के अजाले का मुतालबा। ताजरों के मुतालबात पूरे न होने पर एहतजाज का ऐलान। डेरा गाजी खान पुलिस का खवातीन पर तशद्दुद का मामला। अहले इलाका का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। बहावलपुर के शहरियों के लिए बुरी खबर। पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा। शहर भर के 33 फिल्टरेशन प्लांट बंद। फिल्टरेशन प्लांट चलाने वाले अमले ने 4 माह से तनख्वाहें न मिलने पर प्लांट बंद कर दिए। तनख्वाहें न मिलने तक प्लांट्स को बंद रखने का ही ऐलान किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का खुले मसालों की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान और गिरदोनवा में 140 मुकामात की चेकिंग। 2000 से ज्यादा खुले मिलावटी मसाला जात हटवा दिए गए। 50 मसाला यूनिट की प्रोडक्शन को बंद कर दिया। रहीम यार खान में मैपको अफसरान की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। एसडीओ बाबरा मोहम्मद मुदस्सिर का मुकामी मैरिज हॉल पे छापा। बिजली चोरी करने पर मालिकान गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कहरोड़ पक्का में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। हेड मांझा माइंस पर महकमा हार की जमीन कब्जा माफिया से बागुजार। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बहावलपुर में जाली रोल नंबर स्लिप पर इम्तिहान देने वाला स्कूल क्लर्क गिरफ्तार।
क्लर्क थर्ड ईयर के तालिब इल्म रज़ाक की जगह इम्तिहान दे रहा था। तालिब इल्म और क्लर्क पुलिस के हवाले, मुकदमा दर्ज। तोसा पुलिस चोरी की वारदातें रोकने में नाकाम। पुरानी मंडी के करीब चोरों ने 6 दुकानों का सफाया कर दिया। लाखों मालियत का कीमती सामान ले उड़े। पुलिस की तफ्तीश शुरू। खानेवाल जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस की नहली। हुकूमत को 85 लाख का टीका। शहर भर में लगाए गए ट्रैफिक इशारे और सोलर सिस्टम गायब हो गए। ट्रैफिक के एहलकार भी मौजूद नहीं। चंद रोज कबल इंडस हाईवे पर अलमनाक हादसा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान का नोटिस। N55 को 2 रोइया करने के लिए डायरेक्टर NH को सिफारिशात भिजवा दी गई। रोही की खबर पर इंतजामिया मुतहरिक। निश्तर अस्पताल मुल्तान में अद्वियात की फराहमी का सिलसिला शुरू। आउटडोर समेत गायनी, सर्जिकल, डायलिसिस और दीगर वार्ड में अद्वियात पहुंचा दी गई। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। जनूबी पंजाब के तरक्याती मंसूबों और मसाइल पर भी गुफ्तगू। अहमदपुर शर्किया से ताल्लुक रखने वाली फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बराए मंसूबाबंदी और इस्लाहात कमल शोसिफ की वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात। अहमदपुर शर्किया को जिले का दर्जा देने समेत दीगर 12 नकाती एजेंडा भी पेश। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर यारवान की जहांगीर तरीन से मुलाकात। खित्ते की सियासी हालात समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल इशफाक अहमद चौधरी की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पंप कमेटी का इजलास। LPG स्टोरेज प्लांट और 2 पेट्रोल पंप की मंजूरी दे दी। ओगरा से मंजूर शुदा कंपनियों को पेट्रोल पंप लगाने की इजाजत। डिप्टी कमिश्नर लिया बाबर बशीर की जेर सदारत इजलास। इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम के इंतजामात का जायजा लिया। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 जनवरी से 23 जनवरी तक जारी रहेगी। MPA नदीम कुरैशी का रेलवे रोड और वली मोहम्मद कॉलोनी में जारी सीवरेज प्रोजेक्ट का दौरा। MD वासा मुश्ताक खान ने प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। 15 दिनों तक इलाके में सीवरेज का निजाम बहाल करने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA सरदार अहमद अली दरेशक का सखी सरवर में अपने हल्के का दौरा। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों और अहबाब इलाका से मुलाकात में मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान मुदस्सिर रियाज मलिक का शहर में ट्रैफिक मसाइल के जामे हल के लिए खसूसी इक़दाम का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज मलिक का शहर के मुख्तलिफ चौकों की रीडिजाइनिंग चेक करने के लिए हंगामी दौरा। डिप्टी कमिश्नर का शहरियों के मुतालबे पर मदनी चौक पर ओवर ब्रिज बनाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल इशफाक अहमद चौधरी का तहसील दफ्तर का दौरा। रजिस्ट्री मुहर्रर का रिकॉर्ड चेक किया और दफ्तर में आए साइलिन के मसाइल सुने। उधर बहावलपुर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रिजवान कदीर का हासिलपुर का दौरा। अवाम के मसाइल सुने और अफसरान को कारकर्दगी बेहतर करने की हदायत भी दी। बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट ज़कात ऑफिसर वसीम हैदर का मरकजी ईदगाह जामिल अलूम का दौरा। प्री मेडिकल सेंटर और जामिया का तफसीली मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने जामिया की मेडिकल और इल्मी खिदमात को सराहा। डेरा गाजी खान के नौजवानों को तालीम की बेहतर सहूलियात की फराहमी के इक़दामात। 2 तालीमी इदारों में ई लैब के कयाम का फैसला। गाजी यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज तोसा में ई लैब पर काम शुरू कर दिया गया। IT माहिरीन नौजवानों को IT की तरबियत देंगे। बहावलपुर में CO एजुकेशन की खाली असामी पर तैनाती। एडिशनल DO एजुकेशन सेकेंडरी नसीर अहमद सयाल को चार्ज सौंप दिया गया। नसीर अहमद सयाल असातिज़ा के मसाइल फौरी तौर पर हल करने के लिए पुरअज़म।
بہاول نگر میں پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد کی سی ای او ایجوکیشن رئیس احمد اوان سے ملاقات۔ وفد نے سی ای او ایجوکیشن کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ وفد نے سربراہ ایجوکیشن کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ مظفر گڑھ کی عوام کو صحت کی سہولیات فراہم۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ اسپتال ڈاکٹر مہر اقبال کی یورولوجی ڈپارٹمنٹ جلد فعال کرنے کی نوید۔ اگلے ماہ تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا۔ ماہر یورولوجسٹ سے بھی معاہدہ طے۔ روہی کی خبر پر ایکشن۔ نشتر اسپتال ملتان کی دونوں ٹانگوں سے محروم محمد رفیق کے علاج کی یقین دہانی۔ نشتر حکام کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ ملتان ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات کی تیاریاں۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز۔ مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ بار کی ایگزیکٹو باڈی کے 10 ممبران بلا مقابلہ منتخب۔ رحیم یار خان میں پروفیشنل وکلاء کا اتحاد۔ ریجنل بلڈ سینٹر بہاولپور کا ٹیم کا اسلامیہ یونیورسٹی کا دورہ۔ بہاولپور میں ریسکیو 1122 کی موٹر سائیکل ایمبولینس سروس کے 1 سال مکمل ہونے پہ تقریب منعقد۔ کمشنر سمیت ڈائریکٹر ایمرجنسی کی شرکت۔ ریسکیو کی کارکردگی کو سراہا۔ ملتان میں کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر۔ پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کی تقریب رونمائی 6 جنوری کو ہوگی۔ تقریب میں ایل ایم ایس کے انعامات کی تقسیم بھی کی جائے گی۔ ریسکیو سینٹر ڈیرہ غازی خان میں سپورٹس گالا کا انعقاد۔ ریسکیوز کے مابین کرکٹ میچ، والی بال اور بیڈمنٹن کے میچز۔ سپورٹس گالا 2 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ چولستان کے صحرا میں سجے گا میلہ۔ دھول اڑاتی گاڑیوں کے مابین ہوگا مقابلہ۔ 14ویں چولستان جیپ ریلی کی منظوری۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کوآپریشن آف پنجاب کا کمشنر اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور کو ریلی کے انتظامات مکمل کرنے کے لیے خط۔ روٹ 10 جنوری تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ اور وطن کی حفاظت پر مامور میاں والی کے علاقہ گوریاں کے بہادر سپاہی ملک مظفر خان شہید کی 22ویں برسی۔ بیٹے کی بھی پاک فوج میں بھرتی کی خواہش۔ امن کی فاختہ کوٹ مٹھن پہنچ گئی۔ پورے ملک میں امن کا پیغام پھیلانے والے اسماعیل کا کہنا ہے کہ میرا سفر اسلام آباد پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔